1896 ईस्वी में मेदिनीपुर महिषादल नगर में हुआ था। हथौड़ा अपने हाथ में लिए हुए बार बार पत्थर पर चोट कर रही थी। इसमें एक सड़क पर जो पत्थर तोड़ने वाली लेखक कह रहे हैं कि मैं अपनी कल्पना शक्ति से जो पत्थर तोड़ रही थी उस गर्मी में बैठे हुए अपना काम कर रही थी। उसके मन में उठे झनकार को सुन रहा था सितार लगाकर। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको साहित्य वैभव से, जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है साहित्य वैभव, इसका जो द्वितीय सोपान है यानी पद्य भाग, इससे आधुनिक कविता जो है आपके लिए तोड़ती पत्थर, इस कविता के बारे में जानकारी दूंगी। पहले तो मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो इस कविता के कवि हैं, इनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म 1896 ईस्वी में मेदिनीपुर महिषादल नगर में हुआ था। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: परिमल, गीतिका, अनामिका, अर्चना, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास आदि। इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई। जो आपके लिए प्रस्तुत कविता है, वो प्रस्तुत कविता जो तोड़ती पत्थर है, इसमें एक सड़क पर जो पत्थर तोड़ने वाली एक असहाय नारी का चित्र अंकित किया गया है, जो दोपहर की गर्मी में परिश्रम कर रही है, जिसके लिए कवि के मन में अपार सहानुभूति है। एक और अमीर वर्ग के लोग जो ऊंची ऊंची इमारतों में विश्राम कर रहे हैं, दूसरी ओर जो ये महिला परिश्रम कर रही है अपने जीवन को क्या है 2 वक्त की रोटी देने के लिए, जो परिश्रम कर रही है इतनी धूप में, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। जो आपके लिए तोड़ती पत्थर है, ये एक प्रगतिवाद रचना निराला जी की है, जिसे काव्य संग्रह अनामिका से लिया गया है, अनामिका से संकलित किया गया है। जो आपके लिए पद्य है, जो कविता है, वो इस प्रकार है: वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई ना छायादार पेड़ वहाँ जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। शाम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अटालिका प्रकार। इसमें आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: पद यानी रास्ता, फिर यहाँ पर गुरु हथौड़ा दिया गया है, यानी जो बहुत भारी हो, वजन हो, वो हैमर, हथौड़ा यानी हैमर। फिर अट्टालिका यानी पक्की इमारतें। इस पद्य में कवि कह रहे हैं कि उन्होंने एक महिला को क्या है इलाहाबाद के पथ पर देखा, रास्ते पर, जो पत्थर तोड़ रही थी। वहां पर कोई छायादार पेड़ नहीं था जिसके नीचे बैठकर वो पत्थर तोड़ सके। वो दोपहरी की उस धूप में बैठकर पत्थर तोड़ रही थी। वो शाम रंग की थी, यानी वो क्या है शाम रंग की यानी सावले रंग की थी, लेकिन बंधा यौवन यानी वो क्या है भरपूर यौवन में थी।
भरपूर जवानी में थी। फिर कवि कह रहे हैं कि उसने अपनी नजरें, अपनी आंखें नीचे किए हुए अपने काम में मग्न थी, वो परिश्रम कर रही थी। उसने ये एक भारी सा यानी बहुत वजन सा हथौड़ा अपने हाथ में लिए हुए बार बार पत्थर पर चोट कर रही थी। वो सामने कतार से खड़े हुए पेड़ थे और पक्की इमारतें थी, सड़क के उस और इस और वो काम कर रही थी। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई बू, गर्द चिंगी छा गई, प्रयाह हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। यहाँ पर दीवा का अर्थ है सूर्य, तम तमाता यानी बहुत ज़्यादा धूप, फिर उठी झुलसाती हुई लू यानी गर्म भांपें यानी गर्म हवा चल रही थी धूप की वजह से। फिर रुई का अर्थ है कॉटन, बू का अर्थ है यहाँ पर क्या है पृथ्वी। फिर इस पद्य भाग में यानी कविता में कवि कह रहे हैं कि चढ़ रही थी धूप, इतनी ज्यादा वहां पर धूप थी। सूर्य क्या है, सूर्य की जो किरणें थी वो बहुत ही तेज थी, क्योंकि समर सीजन था, गर्मियों का मौसम था, तो बहुत ज्यादा धूप थी। जो पत्थर तोड़ रही थी उस गर्मी में बैठे हुए अपना काम कर रही थी, और जैसे रुई को जलाने से जिसकी आग की यानी जिसकी भाप जलती है, इस प्रकार वहाँ पर क्या है हवाएं, गर्म हवा चल रही थी। फिर क्या है डस्ट यानी धूल भी वहाँ पर उड़ रही थी। ऐसी क्या है, ऐसे धूप में, ऐसी दोपहरी की धूप में वो बैठे हुए क्या है हैमर से पत्थर को तोड़ रही थी। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा, छिन्न तार देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार सुनी मैंने वो नहीं जो थी सुनी झनकार, एक क्षण के बाद वो कापी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकार, लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो मैं उसकी ओर देख रहा था, उसने एक नज़र मेरी ओर देखा, फिर जो इमारतें थी सामने, एक ही क्षण में मेरी ओर देखते हुए उसने उस इमारतों की ओर देखा, फिर उन मकानों की ओर देखा, फिर जहाँ पर कोई नहीं था फिर उसने मेरी ओर देखा। फिर लेखक कह रहे हैं कि मैं अपनी कल्पना शक्ति से उसके मन में उठे झनकार को सुन रहा था, सितार लगाकर। वो अपनी हीन दशा से संकुचित नहीं हुई। उसकी दृष्टि से मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मैंने अपनी कल्पना शक्ति से सोचा, यानी कल्पना शक्ति से एहसास किया, जैसे कि वो कह रही हो कि मैं परिश्रम कर रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा सहकर भी रोई नहीं हूँ। और उसके माथे से क्या है पसीना टपक पड़ा। फिर उसने अपने काम में क्या है अपनी आंखें नीचे किए हुए फिर से अपने काम में मग्न हो गई, फिर से पत्थर तोड़ने में मग्न हो गई, जैसे कि वो कह रही है कि मैं पत्थर तोड़ रही हूँ। इस तरह से इस कविता का भावार्थ है।
मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने कभी सोचा है क्या रास्ते पे चलते हुए किसी परिश्रमी जो परिश्रम करते हैं, जो सड़क के लिए काम करते हैं, सड़क बनाने के लिए, या जो पत्थर को फोड़ते हैं, इन लोगों की ओर देखा है? वो किस तरह से परिश्रम करते हैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, उस दिन के गुजारे के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो महिला है वो किस प्रकार क्या है काम कर रही है इस धूप में भी, जो दोपहरी की धूप में जो झुलसा देती है इंसान को, ऐसी धूप में भी वो परिश्रम कर रही है सिर्फ उस दिन की क्या है, उस दिन उसे 2 वक्त का खाना मिल सके। इसलिए यहाँ पर कवि के मन में इस नारी के प्रति जो सहानुभूति है इसको भी देख सकते हैं। दूसरी ओर कवि ने यहाँ पर बताया है कि जो पक्की इमारतों में जो महिलाएं आराम कर रही है वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। इस पद्य से ये संदेश भी मिलता है कि किस तरह से जो अमीर लोग हैं पैसे किस तरह से व्यर्थ करते हैं, किस प्रकार वो ऐसे ही जो एक वक्त की रोटी दूसरों को मिल सकती है, उनका खर्च निकल सकता है, वो एक ही दिन में किस तरह से मौज मस्ती में सारा पैसा बर्बाद करते हैं। लेकिन दूसरी ओर यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से गरीब लोग जिनके पास कुछ नहीं है वो क्या है सारी गर्मी को, धिक्कार को, या लोगों की जो भी वो लोग उनके लिए कहे, ये सारी बातों को सुनकर भी सिर्फ अपने पेट भरने के लिए किस तरह से वो परिश्रम करते हैं, ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक और क्या है जो अमीर लोग हैं किस तरह से खाना क्या है फेंकते हैं, उनके यानी खाकर जितना बचा हुआ खाना फेंक देते हैं, वहीं सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए वे क्या है किस तरह से दिन रात एक करके गरीब लोग परिश्रम करते हैं। तो क्या है यहाँ पर हमें ये संदेश मिलता है कि अगर भगवान ने आपको अमीर बनाया है तो उस पैसे की कदर करो, या उस पैसे को बर्बाद मत करो, बल्कि क्या है उस पैसे का ठीक से इस्तेमाल करो। इस तरह से इस कविता से हमें संदेश भी मिलता है। इस कविता में ये भी संदेश मिलता है कि गरीब लोगों पर हम दया करें। तो आज मैंने आपको जो एक कविता है इसके भावार्थ को और कवि इस कविता की आड़ में क्या संदेश हम लोगों को दे रहे हैं इसको भी मैंने बताया है। अगली कक्षा में साहित्य वैभव से किसी और पाठ पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।